हमने देखा कि भाई वो 25,000 से 1 लाख का ट्रांजैक्शन कर रहा है एक साल में। 40% ऐसा है कि यूजर ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर आपके पास दोबारा आ जाता है। वो सेविंग कर रहा है, सॉरी उतना कैशबैक कमा रहा है। करेक्ट, उतना कैशबैक मिल कैशबैक जाता कमा है। रहा है। वाओ, दैट्स ह्यूज। अच्छा, और 40 आपने बताया कि 70% 60% यूजर है जो दूसरे तीसरे महीने भी आता है, 40% तक है जो साल भर तक आता है आपके पास में। ये हमने बात करी कैश करो की, मैं अर्न करो पे अभी आ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि इसका मतलब फिर शायद ऐसा भी होगा कि आपका जो यूज़र है कैश करो का, वो देश के टॉप 20 शहरों से ज़्यादा होगा? नहीं, हमारा एक्चुअली 50% इज टियर 1 एंड 50% इज टियर 2 टू टियर 6 सिटीज। अच्छा मिक्स आता है क्योंकि अभी बहुत ऑनलाइन ग्रोथ आ रही है तो फ्रॉम इसमें ना स्मॉलर टाउन्स। इंडिया का नक्शा थोड़ा चेंज हो गया है, इनफैक्ट काफी चेंज हो गया है। सिर्फ पहले लगता था कि अगर आप अंबाला में जाओगे तो उनको ना उनकी फैशन की आदत नहीं होगी, ब्रांड्स की आदत नहीं होगी। आज आप अंबाला चले जाओ, इट इज लाइक साउथ दिल्ली, राइट? वहां पर आपको तो जाना पड़ता है। आई नो, बट वहां पर नक्शा चेंज हो गया है। या तो वहां पर हर दिन हर घर में पार्सल्स आ रहे हैं। अब दूसरा क्या होता है कि उनकी अंबाला पार्टीज जैसे बहुत हो रही है बाय द वे। पार्टीज होती हैं। सी सबको ना इंस्टाग्राम के थ्रू एवरीवन इज अवेयर ऑफ द सेम थिंग्स। फैशन सेंस सबको वही है, सबको जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, जो एस्पिरेशनल इन्फ्लुएंसर्स हैं फैशन में, ब्यूटी में, सबको वही प्रोडक्ट्स चाहिए। अब अंबाला जैसे शहर में ऐसा तो नहीं है कि आप एम्बियंस मॉल जाके खरीद लो। आपका ओनली ऑप्शन, अगर आपको मान लो कि कामा का कोई प्रोडक्ट चाहिए या फॉरेस्ट एक्सटेंशन का कोई प्रोडक्ट चाहिए, आपको ऑनलाइन ही लेना पड़ेगा। तो वहां पर इनफैक्ट मोर देन लार्ज सिटीज ऑप्शंस आर ओनली ऑनलाइन। तो ज्यादातर लोग जिसके पास डिस्पोजेबल इनकम समझ गया। और इंडिया में ना आज अगर आप छोटे छोटे शहरों में चले जाओ ना, डिस्पोजेबल इनकम बहुत है। अच्छा, बस प्रोडक्ट की एक्सेस नहीं है जो उनको ऑनलाइन से करना पड़ेगा। इतने ये सारे बड़ी अच्छी बात बोली स्वाति जी, रोहन जी ने, कि अंबाला के अंदर उसके पास ऑप्शंस कम हो गई हैं। उसके लिए कंपल्शन हो गया है, ऑनलाइन जाना ऑप्शन नहीं रह गया है, वो कंपल्शन हो गया है। सॉरी, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रही थी कि इतने सारे हमारे स्कूल के फ्रेंड्स और जूनियर्स हैं जिनको अब मैं मिलती हूँ, उनके 1000 करोड़ टर्नओवर एनुअल बिजनेस है, एनुअल ईयर का टर्नओवर 1000 करोड़ है। तो मतलब इस तरीके का इतना अच्छा काम हो रहा है। हाँ, अंबाला में और इस तरीके के और बहुत सारे स्मॉल टाउन्स में, कि वो स्मॉल टाउन्स जो हैं वो सिर्फ ज्योग्राफी या फिजिकली स्मॉल हैं, अदरवाइज उनका एक्सपोजर, उनकी स्पेंडिंग, उनका सब कुछ जो है वो बड़े टाउन से ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, चलो अब हम एक काम करते हैं, कैश करो से अर्न करो पे आते हैं। वहाँ यूज़र का स्टिकीनेस कैसा है? वहाँ पे यूज़र अलग है आपके लिए? वहाँ पे यूजर अलग है, वहाँ इन्फ्लुएंसर है, वहाँ वो व्यक्ति है जिसने अपना ट्रैफिक जनरेट किया हुआ है, या वहाँ पे एफिलिएट है आपके साथ में, उसका बिहेवियर कैसा है? छोड़ के नहीं जाता। अच्छा, तो वहाँ पर हमने तो हम क्या करते हैं, क्या आप उसके लिए एक फुल टाइम बिजनेस बन पा रहे हो? हाँ, कईयों के लिए हम फुल टाइम बिजनेस हैं। इनफैक्ट वो एक ब्रदर सिस्टर को हम मिले थे पिछले हफ्ते, उन्होंने वो दोनों अपना बिजनेस इकट्ठा चलाते हैं, दोनों महीने का अबाउट 3 लाख ईच अर्न करते हैं। तो उनकी इनकम जो है वो घर की, पहले उस लड़के की जॉब होती थी 5,000 एक महीने की, अब वो 3 लाख एक महीने का कमा रहा है, दोनों मिलके 6 लाख। हाँ, और वो व्हाट्सएप ग्रुप्स चला रहे हैं। तो वो उस लड़की के 350 व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, 350, हाँ 350 व्हाट्सएप ग्रुप्स, जिसको उन्होंने अर्न करो ऑटोमेशन से मैनेज करा है। और उसके बाद सारी डील्स जो उनके व्हाट्सएप ग्रुप में जाती रहती हैं और शी मैनेजेस की ओके मेरा क्या चल रहा है वो, मतलब इट्स अ फुल टाइम जॉब फॉर देम। और वैसे भी अगर आप 3 लाख एक महीने का कमा रहे हैं किसी चीज़ से, तो योर इंसेंटिव इज टू सी कि मैं ये 3 लाख को 4-5 लाख कैसे करूँ। उस जॉब बाहर तो उनका कुछ आउटफ्लो भी होता है, उनका कोई एक्सपेंडिचर भी है, उनकी होते थोड़ा तो होता है, मार्केटिंग में कुछ एक्सपेंसेस होते होंगे, शायद अपना उनकी ग्रुप टीम बड़ा है, करने के शायद लिए, उनकी तो वो शायद एड्स करते होंगे। जैसे ये जो ब्रदर सिस्टर दैट स्वाति इज टॉकिंग अबाउट, इन्होंने क्या किया है कि कोविड के टाइम पे ना बहुत सारी ग्रुप्स बन गई थी, क्योंकि सब लोग एक दूसरे से प्रोडक्ट ले रहे थे, कुछ कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया है कि जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस थे ना, उनकी बहुत सारी ग्रुप्स बन गई थी। तो उन्होंने क्या किया है कि दे हैव गॉन एंड अक्वायर्ड ऑल ऑफ दीज ग्रुप्स। तो अब मान लो कि इंडिया के 10 शहर में कितनी ग्रुप्स होंगी, तो उनके पास करीबन 1000 ग्रुप्स हैं ऐसी। और वो 1000 ग्रुप्स में लोग कौन हैं? कॉन्डोमिनियम्स में जो रहते हैं, सोसाइटीज़ में जो रहते हैं, होम मेकर्स हैं जो डिसीजन करती हैं कि क्या खरीदना चाहिए। तो वहाँ पर वो ऑफर्स और डील्स भेजते रहते हैं कि अगर आपकी सोसाइटी के लिए ये स्पेशल ऑफर है, तो वहाँ पे लोग खरीदते रहते हैं। तो अब इसको पूरा मैनेज करने के लिए उनके शायद कुछ 3-4 लोग होंगे
बस उतना ही है, 2-3 लोग होंगे। और उसके साथ साथ हमारे साथ उन्होंने बहुत सारे ऑटोमेशंस बनाए हैं, ताकि अगर मान लो कि 1000 ग्रुप्स हैं, अब 1000 ग्रुप में सेम मैसेज जाना है, तो हमने क्या किया है कि जैसे मेल मर्ज होता था ना, वैसे ही हमने एक टूल बना दिया है कि 1000 ग्रुप में सेम मैसेज एक टाइम पे चला जाए। तो ये क्या कर सकते हैं कि पूरा शेड्यूल भी कर सकते हैं कि अच्छा आज 8 बजे ये जाएगा, 12 बजे ये जाएगा, 6 बजे ये जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हमने ये सब बना दिया है उनके लिए। तो अर्न करो में ना इट्स ऑलमोस्ट लाइक यहाँ पर उनकी लाइवलीहुड जुड़ी हुई है। तो ऐसा है कि आप ये सोचो कि अगर कोई नौकरी कर रहा है तो अर्न करो कैश करो में, अर्न करो में स्टिकीनेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अर्न करो का एक फिगर आपको मैं बताऊं कि हमने जैसे कोहॉर्ट्स बनाए, कोहॉर्ट एनालिसिस जो करते हैं ना वो रिटेंशन देखने के लिए होता है। तो उसको हम 2-3 तरीके से रन करते हैं कि जैसे जितने भी यूज़र्स हैं उसको आप मतलब थोड़ा सा मैं बता रही हूँ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी को अगर बनाने हो खुद ऐसे, तो उसमें आप सारे मंथ्स को एक तरफ डालो कि इस महीने में मेरे पास इतने यूज़र्स आए हैं, अक्वायर किए मैंने, उसमें से कितने लोग मेरे पास शॉप कर रहे हैं, और आगे यहाँ पे भी आपने मंथ्स डाले। तो आप देख रहे हैं कि जिस यूज़र को मैंने लेट्स से Jan 24 में मेरे साथ वो यूज़र जुड़ा, उसके बाद उसने Jan Feb March हर महीने कितना कितना किया, ठीक है। तो ऐसे करके वो कोहॉर्ट एनालिसिस करते हैं। तो उसमें आप एनालाइज कर सकते हो कि यूज़र का GMV बेसिस पे कि जब यूज़र आया तो उसने हर महीने GMV कितना कितना किया, या रेवेन्यू बेसिस पे कि उसने हर महीने कितना कितना कमाया। तो अगर हम वैसा देखें कि हमें जो पैसा कमा के दे रहे हैं अर्न करो यूज़र्स, जिन्होंने पहले साल में हमें अगर 100% उन्होंने दिया पहले साल में, वो नंबर जो है 4 साल बाद 500% हो गया। मतलब कि नॉर्मली क्या है कोहॉर्ट्स में वो 100% जो है वो गिर के 40-50 होता है कि चलो 4 साल बाद 40% बचा मेरे पास, क्योंकि लोग चले जाते हैं। अर्न करो में वो नंबर 100% से 500% हो गया 4 साल में, क्योंकि वो यूज़र जो है वो हर साल ज़्यादा कमाए जा रहा है। मैं फील कर रहा था अर्न करो को लेके आपकी एक्साइटमेंट ज़्यादा थी कि रतन टाटा जी के टाइम पे अगर अर्न करो होता तो बात ही अलग होती। तो मैं कुछ समझ रहा था उसका फ़र्क क्यों है, क्योंकि एज एन एंटरप्रेन्योर हमारे तो दोनों ही बच्चे हैं एक तरह से, राइट, हमारे लिए दोनों हैं। कैश करो ने हमें यहाँ तक पहुँचाया, लेकिन अर्न करो में हमने ये देखा कि लोगों की ज़िंदगी बदल गई, राइट। क्योंकि हर महीने अगर आप 50,000 रुपये कमा रहे हैं तो मतलब आपके लिए एक बहुत बड़ी बात है वो, क्योंकि वो सारा एक्स्ट्रा इनकम आ रहा है। और फिर जिन लोगों ने लाखों कमा लिए, उन्होंने घर खरीद लिए, बाइक खरीद ली, इंटरनेशनल घुमाए, बिजनेसेस खोल लिए, शादियां करा दी लोगों की, मतलब लाइफ चेंज हो गई। मेरे को एक बात पूछना है, अब तक आप कितना इक्विटी डाइल्यूट कर चुके हो? 50% से थोड़ा ज़्यादा। 50 से ज़्यादा। और आप दोनों का आपस में स्प्लिट कैसा है? हमारा बराबर है। बराबर है। तो अभी आप दोनों के पास 20-20 के आसपास बचा होगा, हाँ, ESOPs और थोड़ा बहुत लोगों को मिला करके।